ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक शक्ति होती है, एक अलौकिक तेज होता है। वो 25 साल की उम्र, जैसे कहते हैं ना, एक नींव होती है। कोई भी मकान की अगर नींव मजबूत है तो वो मकान हमेशा खड़ा रहेगा, कभी डगमगाता नहीं। तो हमारे पवित्र वेदों में इंसान की नींव मजबूत की जाती थी। उसे दुनियावी ज्ञान, शारीरिक ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता था। दुनियावी वो ज्ञान जिसमें उसने विचरना है, सिवाय गृहस्थ जिंदगी की। गृहस्थ जिंदगी का ABCD नहीं सिखाया जाता था। 25 साल तक पता ही नहीं होता था बच्चों को ये चीज क्या है या कैसी है। और ना ही ऐसा उत्तेजित कोई भोजन ही दिया जाता था, सात्विक भोजन जिसमें पावर आए, बॉडी में मसल बने, मजबूत हो, तभी उनके शरीर कितने कितने थे। उदाहरण के तौर पे महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो क्या आप मानेंगे कि वो 200 किलो का साजो सामान उठा के युद्ध लड़ने जाता था, लोहे का। उसका जो कह लो जो बुलेट प्रूफ चीजें थी उस समय के अनुसार, आज की भाषा में, तो वो बड़ी भारी थी। और उसके जो बस्तर थे लोहे के, या उसका टोप था, उसके हाथ में भाला ही बताते हैं, बहुत 60-70 किलो का तो भाला ही होगा। और कितने मीटर वो मारता था, और 6.5-7 फुट की हाइट रही होगी। तो कितनी पावर होगी जरा सोच के देखिए। अब घोड़े को भगाना, उसको कंट्रोल करना, छलांग मारना, हाथी पे चढ़ जाना, इतना सामान लेके, तो ये कैसे पॉसिबल है? कैसे ये मजबूत थे वो लोग? तो यही ब्रह्मचर्य का कमाल, ये है ब्रह्मचर्य का कमाल। ये तो एक उदाहरण दिया है, इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, उदाहरण बहुत ज्यादा हैं, जिसे आप किस्से कहानियां मानते हैं, जो कि हकीकत है। तो ब्रह्मचर्य में कैसी भी स्थिति आ जाती, बच्चों को उन स्थिति में गुजारा जाता था। जंगलात में अकेले छोड़ देना, कि कैसे वो उसमें से निकल के आएगा, घबराए नहीं। पानी में तैरना सिखाना, बहुत सारे ऐसे गेम होते थे जो कि आने वाली जिंदगी में स्ट्रगल ना करे वो, कि कैसी भी स्थिति आ जाए, अंधेरे में रखा जाता था, लाइट में रखा जाता था, भूखा रखा जाता था, ज्यादा खिलाया जाता था, फिर कैसे हजम करना है वो सारी चीजें बताई जाती, ताकि लाइफ में कभी बाई चांस ज्यादा खा बैठे तो कैसे हजम करना है, अगर ना मिले तो कैसे जीना है, जीने के तरीके बताए जाते थे। बहुत चीजें हैं, पर फिर वही बात, कुछ एक बातें फिर से आपको बताते हैं। यहां तक भी बात थी कि रफा हाजत के लिए जाते थे, टॉयलेट जाते थे, पेशाब करने जाते थे, उस बारे में भी जिक्र आता है कि हवा मान लो इधर से आ रही है, हमारे बैक साइड से, तो जब आप टॉयलेट जाना हो तो हवा की तरफ मुंह करना है। ये आज अजीब लगता होगा, लेकिन उस समय के लिए परफेक्ट था, कि इधर मुंह करेंगे तो नेचुरली बदबू दूसरी तरफ जाएगी। और यही नहीं, यहां भी टॉयलेट जाना है, वहां की धरती को थोड़ा खोद लिया जाए, उस पे बैठो, और जब आप हाथ धो 3 तरह से, एक मिट्टी, नहीं है तो पत्ते, और पानी है तो सबसे पहले पानी से धो, फिर नहीं है तो पत्तों से, पत्ते नहीं है तो मिट्टी से आप जरूर साफ करो। तो क्या आपने कभी पढ़ा है और धर्मों में ये चीजें? हालांकि सभी धर्मों में हैं, लेकिन पुरातन 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उसमें ये चीजें पाई गई कि इन 3 चीजों से आप अपनी सफाई करें। पेशाब करने जाते हैं तो भी जिक्र मिलता है। गजब तो ये है कि आज बड़े बड़े डॉक्टर साहबान कहते हैं कि तब भी आप किसी ना किसी कपड़े से साफ करें अपने शरीर को। मतलब कमाल है। हमने जब पढ़ा और उस अनुभव में गए, परमपिता शास्त्र नाम शाह मस्तान की शरीर है वो लेके गए उस युग में, उस चीजों में दिखाया, तो दंग रह गए कि अच्छा ऐसा भी है। आज भी नहीं कोई सोचता ये चीज, तो क्योंकि आपका बाथरूम अगर आपके कपड़ों में रह जाता है तो वो बैक्टीरिया पैदा करेगा, वायरस भी पैदा कर सकता है, सड़ांस पैदा होगी। तो कितना ध्यान रखा जाता था, गुरुकुल में सिखाई जाती थी ये चीजें।